Guruvabas English Medium School. Myself, Ankita Joshi. Children, we have already started our lesson. Lesson number 1, let's know the history. In that we have studied about Tatpatra and Bhojpatra, then inscriptions, copper plates, coins. Now today we will study topic students study history, archaeologists, historians and travelers, then name of the land and date line. So students studying history, archaeologists, historians and travelers. So first of all, archaeologists किसको कहेंगे हम लोग? So the person who give information about the past of human society are called archaeologists. Okay, archaeologist किसको कहेंगे बेटा हम लोग? जो पर्सन है वो हम इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? पास्ट में जो चीज हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च. सो हियर history means information given by archaeologists about past of human society on the basis of research. They go to ancient places and dig out the house, coins, bricks, stones, implements, sample of food, bones of man and animals, etc. and study them and make us aware about culture of man of that time. So जो लोग थे वो लोग एंशियंट प्लेस मतलब ओल्ड प्लेसेस, पुराने प्लेस पे जाते हैं, वहां पे खड्डा खोद के जो घर में से कॉइन्स निकालते हैं, ब्रिक्स निकालते हैं, स्टोन्स निकालते हैं, फूड की सैंपल्स मिलते हैं वहां से और उसको फिर वो लोग स्टडी करते हैं. दे स्टडी दैम एंड मेक अस अवेयर. वो स्टडी करके फिर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है. ओके, सो दे स्टडी दैम एंड मेक अस अवेयर अबाउट कल्चर ऑफ मैन ऑफ दैट टाइम. उस टाइम पे लोग ये फूड खाते थे लाइक दैट. Then many travelers have visited other countries to note life of people there. कुछ travelers भी थे जो विजिट करते थे, दूसरे कंट्रीज में विजिट करते थे उस टाइम पे कि वहाँ के पीपल की लाइफ कैसी है. ओके, सो फ्रॉम द ट्रैवलर्स डिटेल्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज मैगस्थनीज, प्लेनी, फाहियान, ह्यूएन सांग, वी नो अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अवर कंट्री. सो आपको ये रिमेम्बर रखना, आपको ये याद रखना है कि कुछ ट्रैवलर्स थे. ट्रैवलर्स किसको कहेंगे? जो ट्रैवलर किसको कहेंगे? जो पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, दे वी कॉल ट्रैवलर्स. स्टडी करने के लिए कि भी वहाँ की ना लाइफ हो, जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसी है, वो लोग क्या फूड खा रहे हैं, क्या कस्टम्स है उनके. सो मैनी ट्रैवलर्स हैव विजिटेड अदर कंट्रीज टू नोट लाइफ ऑफ पीपल देयर. एंड फ्रॉम ट्रैवलर्स आपको ये भी याद रखना है कौन से ट्रैवलर्स थे. सो फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज मैगस्थनीज, प्लेनी, पालिनी, फाहियान, ह्यूएन सांग. So to remember these also travelers, Megasthenes, Palini, Fahian and Yuan Sang, we know about the ancient history and culture of country. ये लोग traveler थे जो हमें बताते थे, क्या बताते हैं हमको? Ancient history and culture about the country. With the help of archaeologists and historians, we get glimpse of great civilizations of India, which flourished on the bank of river Indus in the northwestern India. So here आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे? जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, ओके, पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उनको कहेंगे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट. सो विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन किसको कहेंगे? जो हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस वी गेट ग्लिम्स इंफॉर्मेशन. ग्लिम्स मतलब ऊपर में, वी गेट ग्लिम्स ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. यानी हमें ऊपर सिविलाइजेशन मीन्स सोसाइटी. ओके, जो सोसाइटी डेवलप हुई है बैंक ऑफ रिवर इंडस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिला है. सो यू टू रिमेम्बर दैट ऑल्सो दैट वी गेट ग्लिम्स ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया विच फ्लरिश्ड मीन्स का डेवलप होना. तो डेवलप कहाँ पे हुई थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर Indus in northwestern India. Remember that on the bank of river Indus in northwestern India. So वहाँ पे डेवलप हुआ है, सोसाइटी डेवलप हुई है. Now in India many cities existed more than 4,500 years ago. In the same way, changes be
It can be also be known that many cities developed on the bank of river Ganga. Okay, कुछ cities थी जो गंगा के वहाँ पे भी डेवलप हुई थी. So remember that in India many cities existed more than 4,500 years ago. In the same way, it can also be known that many cities developed on the bank of river Ganga. गंगा नदी के किनारे पे जो cities develop हुई थी वो near about कितने साल 2,500 years ago. So to develop, so you have to remember that 4,500. So Indus developed, and 2,500 Ganga civilization developed. Again I am repeating, 4,500 Indus civilizations developed, and 2,500 years Ganga civilizations developed. Okay. All these tools gives us information about customs, food, attire, technology and culture of people of that time. By exploring many cities and villages, they have given us information regarding cotton, barley, wheat. Besides this, they have also given information about animals of that time. जो सब टूल्स से उनसे हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिले कि वहाँ के लोग कस्टम्स, फूड, उनके फूड क्या थे, अटायर मीन्स वो क्लोथ्स कैसे थे वो लोग, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर ऑफ पीपल. By exploring many cities and villages, they have given us information regarding. वहाँ से हमें ये भी पता चला कि उस टाइम के लोग कॉटन, बार्ले, व्हीट, okay, ये लोग that they uses. And besides this, they also given information about animals of that time. हमें ये भी पता चला है कि वो उस टाइम पे कौन से एनिमल्स से वो लोग रिलेटेड थे. Archaeologists, now you have to remember this. Archaeologists are the scholars who study about past. So who is archaeologist? क्या होते हैं? तो archaeologists are scholars. Scholar means archaeologist बहुत ज्ञानी होते हैं जो past के बारे में स्टडी करते हैं. And they categorize the tools found to researchers collect data from manuscript. वो लोग tools को categorize करते हैं, फिर they researches करते हैं, they collect data from manuscript, collect data करते हैं manuscript में से, document, archives and then scribe them in a rigorous way. So फिर different study में करके हमें they gives us information about past. So archaeologists and historians bring past to our life. जो पास्ट में जो भी चीज होती है उसको स्टडी करके, जो भी उनको घर पे खड्डे खोद जो भी चीज सामान मिलता है वो स्टडी करके हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या क्या वो लोग यूज करते होंगे. Now we will study about name of the land. So in short, we know that our country is known by two names. हमारे कंट्री के दो नाम से हम लोग जानते हैं. कौन से नाम से? इंडिया एंड भारत. So India derives its name from Indus. So you have to remember, आपको याद रखना है, आपको ध्यान रख देना है बेटा कि इंडिया जो नाम है वो कहाँ से नाम है? इंडस, which is called सिंधु in Sanskrit language. इसको हम लोग संस्कृत में सिंधु कहेंगे. ओके. So इंडिया नाम कहाँ से आया है? So India derives its name from Indus, which is called Sindhu in Sanskrit language. Then the Iranian called Indus River as Hindos. जो इरानियन थे वो लोग इंडस रिवर है जो उसको क्या बोलते थे वो लोग? हिंदोस, HINDOS, हिंदोस. एंड द ग्रीक्स कॉल इट्स इंडस. जो ग्रीक पीपल थे वो लोग उसको, जो इंडस रिवर थी उसको इंडस के नाम से बोलते थे. ओके. सो द इरानियंस कॉल इंडस रिवर एज हिंदोस एंड द ग्रीक पीपल call it Indus. So they knew the east bank of the river India. So they knew the east bank of the river India. So यहाँ से हमारा नाम इंडिया हुआ. ठीक है. The name of भारत. तो भारत नाम कहाँ से आया? So the name of Bharat is known from the Rig Veda. As you know, there are 4 Vedas. कौन से Vedas है? Rig Veda, Yajur Veda, Atharvaveda and Samveda. So the name of Bharat, जो नाम है भारत, is known from the Rig Veda. A group of people named Bharat came and settled in northwestern India. जो group of people था वो लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल था उनका नाम रखा था, ग्रुप का नाम रखा था भारत. वो लोग इंडिया में आके सेटल हुए थे. कहाँ पे सेटल हुए थे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आके सेटल हुए थे, और नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. बाय द नेम उनके नाम से हमारे कंट्री को भारत नाम हुआ है. ओके. सो बाय द नेम आवर कंट्री इज कॉल्ड एज भारत. अगेन आई एम रिपीटिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम भारत, named Bharat, they came and settled in north western India. वो लोग कहाँ पे सेटल हुए थे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया.
एंड बाय देयर नेम आवर कंट्री इज नोन एज भारत। जो लोग नॉर्थ वेस्टर्न में आके सेट हुए थे, जो लोग थे वो लोग नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया में आके सेट हुए थे, उन लोगों के नाम से भारत दिया हुआ है। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मेंशन इन द अर्ली वर्क ऑफ संस्कृत, दैट मीन्स ऋग्वेद। मीन्स ऑल द वेदास आर रिटन इन संस्कृत एंड सारे जो वेदास है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई? संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज। ओके, सो उसके ऊपर से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई। सो इट्स इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि नेम ऑफ द लैंड इंडिया और भारत नाम कहाँ से आया है। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक, डेट लाइन। डेट लाइन, सो हियर द टाइम इज वेरी, एज यू नो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी कैन रिलेट टाइम विद द डेट, मंथ एंड ईयर। जो टाइम है वो किससे रिलेट होता है? डेट, मंथ एंड ईयर। I will just show you date and time। हम लोग देखेंगे यहाँ पे। So date and time, अगर सपोज जुलाई 20 लिखा हुआ, जुलाई 20, 2018 फ्राइडे। So from this अगर कभी भी लिखा होगा डेट लिखी हुई है, मंथ लिखा हुआ है, डे भी लिखा हुआ और ईयर भी लिखा हुआ है, 2018 ईयर। सो इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड मिल जाएगी। ओके, सो टाइम इज एसोसिएटेड विद बर्थ ऑफ, एंड टाइम इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो टाइम है वो किससे एसोसिएट होती है? किससे रिलेटेड है? विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, हैज बीन एसोसिएटेड विद टाइम डेटलाइन इन द वर्ल्ड। सो the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity, Jesus Christ में क्या फाउंडर कौन थे? क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। There has been associated with time deadline in the world. Now we are, you have to remember that AD, A.D. Okay, so AD क्या होता है? Anno Domini means the Anno Domini. AD means Anno Domini. You have to remember this. AD means Anno Domini. Okay. Children, your textbook will show, आपको दिखा रहा होगा, the birth of Jesus Christ, see AD and BC. The birth of Jesus Christ से related है. So deadline show AD and BC. First century, second century, third century, fourth, fifth century. AD means after birth of Jesus Christ. You have to remember that. AD means after birth of Jesus Christ. And BC means क्या होता है? Before birth of Jesus Christ. So you have to remember that. So AD, Anno Domini means the year after the birth of Jesus Christ. So example अगर हमें दिया हो 2000 AD. So you have to remember that. After 2000 AD means क्या होगा? कि 2000 years after birth of Jesus Christ. Okay. AD means आपको सिर्फ इतना रिमेम्बर करना। AD means after birth of Jesus Christ. And if it's written as like 2000 BC, so 2000 years before birth of Jesus Christ. Only short, you just remember that. AD means after birth of Jesus Christ. Jesus Christ के birth होने के बाद का time. और 2000 years before BC मतलब कि before birth of Jesus Christ, 2000 साल पहले जब Jesus Christ का birth नहीं हुआ था। So before Christ. BC means before Christ. AD means Anno Domini after the birth of Jesus Christ. And CE, one that is more. CE. CE means क्या होगा? Common era. You have to remember that also. CE. AD, BC and that is CE. CE means क्या होगा? Common era. सामान्य era. In English we call Gujarati common era. CE means common era. Sorry. So CE means in your textbook it is written that CE means here the common era. Common era means आम युग, सामान्य युग. Okay. Then BCE means before common era. This also to remember that. BCE means क्या होगा बेटा? Before common era.
डेट लाइन में आपको यही याद रखना है, ओके, कि एडी बीसी, एडी मीन्स आफ्टर डेथ, after birth of Jesus Christ, BC before birth of Jesus Christ, CE means common era, and BCE means before common era. This only you have to remember. So as Christianity is associated with most of the world, we use the date line in India as in many nations, and in many cases the word BP is also used. कुछ केस में BP यूज होता है, that means before present, okay. So very often chronology is written as CE instead of AD and BCE instead of BC. So here our chapter is completed. I hope you understand deadline. Deadline important है in history. Without deadline you can't know anything about history. कब हुआ कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, okay? And time is associated with the birth of Jesus Christ. So till here I hope you understand. I'm going to send you PDF. So just copy down in your notebook, neat and clean handwriting. If you are having any doubts, you can ask me. Till then, thank you. Bye bye.